पहले सीखें फिर तजर्बा करें। हमारे चैनल का मकसद ये है कि टू एजुकेट द पीपल्स विद आवर एक्सपेरिमेंट्स टू स्प्रेड द नॉलेज एंड स्किल्स। अजान की आवाज़ हमें ये जो एक ड्राइवर है जो कि साउंड ड्राइवर है जो अब ये अमूमन जो है ये बर्न आउट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो आज का जो टॉपिक है वो हम देखेंगे कि इसमें क्या ख़राबी आती है और इसको ठीक कैसे करते हैं। तो इसके पीछे इसकी स्पेसिफिकेशंस अगर आप गौर से देखें कि 150 वाट लिखा हुआ है। तो एक्चुअली इसकी जो ज़्यादा अहम चीज़ है वो है ओहम, जो कि इसकी वॉइस कॉइल है 16 ओम की, और यहाँ इसका साइज़ लिखा हुआ है। हॉर्न कपलिंग जो है वो किस तरह की होगी, थ्रेड साइज़ लिखा हुआ है, और ड्राइव यूनिट यहाँ लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरर का नाम भी दिया गया है। तो इसको खोल के देखते हैं कि इसमें इशू क्या है, क्या होता है इसके अंदर, हम क्या। अच्छा, ये खुल गया जी। ये देखें इसके अंदर क्या निकला है। दिस इज़ अ वॉइस कॉइल। ये वॉइस कॉइल है और इसको रॉ फॉर्म में हम यूँ देख सकते हैं। ये नई वॉइस कॉइल लाए हैं हम। 2 एंड्स होते हैं बिल्कुल इसी तरह से जैसे धागा लपेटा गया हो। तो कॉपर वायर के जो है वो टर्न्स इस पे मौजूद हैं और ये इस सूरत में होती है। और इसका असूल ये है कि ये एक परमानेंट मैग्नेट है, काफ़ी हैवी है। इसके अंदर आप देखें ये स्लॉट है, नज़र आ रही होगी आपको। तो इस स्लॉट के अंदर जो है ये कॉइल जो है वो मूव करती है। तो ये डर्टी भी हो जाती है, इसके अंदर मुख्तलिफ ज़रात आ जाते हैं, मैग्नेट की टूट फूट हो जाती है। वॉइस कॉइल चलने से, वाइब्रेशन से कुछ माइक्रो जो पीसीज हैं जो आयरन के हैं उनके और मैग्नेट है उसके कुछ पीसेस जो हैं वो रेजिड्यू की सूरत में इसके अंदर रह जाते हैं। और फिर वो क्योंकि जो कॉइल है वो बड़ी बारीक तार होती है, ये ख़राब कॉइल है मेरे पास, ये देखें इसकी कॉइल ये उतरी हुई है। इसी तरह ये जब श्रिलिंग साउंड आती है और इसके अंदर ये वाइब्रेट करके मूव करती है, इस स्लॉट के अंदर जब सिग्नल आता है, ऑडियो सिग्नल इन एंड्स पे आता है एम्पलीफायर की जानिब से, आउटपुट से, तो ये जो वायर है इसकी ये टूट जाती है, बाज़ औक़ात ये जल भी जाती है, बर्न आउट हो जाती है और इस स्लॉट से इस स्लॉट के अंदर पड़ी होती है। ये देखें ये ऐसे, ये देखें यूँ। तो इसको बिल्कुल ठीक से सेंटर करना होता है बड़ी एहतियात से, बड़ी इसमें बारीकी है। देखने में सादा है लेकिन प्रोफेशनल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनकी डिमांड अलग होती है। तो ये जो मैग्नेटिक स्लॉट है जो कि परमानेंट मैग्नेट है, तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जब सिग्नल आएगा, देखें एक असूल है कि कॉइल्स के एंड पे जब सिग्नल आता है तो ये कॉइल जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती है। पहले तो मैग्नेट नहीं है, लेकिन कॉइल को जब लपेटा जाए यूँ तो एक असूल है कि उसका मैग्नेट बनता है, नॉर्थ साउथ पोल्स बनते हैं। तो सिग्नल जो है वो तो आवाज़ का सिग्नल अकॉर्डिंग टू द वॉइस चेंज हो रहा होता है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो माइक्रोफोन से रिप्रोड्यूस होता है और अगेन फिर एम्पलीफिकेशन के बाद वो गुज़रता है एम्पलीफायर में पेचीदा मराइल से, और फिर आउटपुट पे किसी आउटपुट ट्रांसफार्मर के थ्रू या ट्रांजिस्टर्स के थ्रू वो जब इन कॉइल के एंड्स पे सिग्नल आता है तो एक लार्ज सिग्नल होता है, एम्पलीफाइड होता है। तो जब वो एक अच्छा मैग्नेट बनाता है तो नतीजतन क्या होता है, ये इसमें मूव करती है अकॉर्डिंग टू द साउंड सिग्नल। और उस मूविंग में ये होता है कि अगर ये ठीक से अलाइन ना हो, किनारों के साथ लगे, स्लॉट में मिस अलाइन हो, तो फिर ये डैमेज हो सकती है। तो ये डैमेज हो गई थी, कैसे डैमेज हुई थी इसको हम देखते हैं। तो सोल्डरिंग आयरन से हम इसको क्या करते हैं, अलहदा करते हैं। उस दौरान में आपको जब तक सोल्डर आयरन हमारा हीटअप होता है, हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आपको क्या करना है। अगर आप इसके आउटर इस यूनिट पे देखें तो यहाँ 1 लिखा हुआ और 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये क्लियरली, ये 2 है, ये 1 है। तो करना ये है कि ये जो 2 एंड्स हैं यहाँ, क्योंकि वायर्स लगती हैं जो एम्पलीफायर की तरफ से स्पीकर की कॉइल्स वायर्स आती हैं, तो आपको L1 और L2 यानी जब इस पे लपेटा गया ये जो कॉइल है, जब ये इस पे वाइंडिंग हो रही थी
तो ज़ाहिर है एक सिरा इसका शुरू वाला था और एक आखिर वाला था। तो अब आपने शुरू वाला और आखिर वाला, स्टार्ट एंड एंड जो स्पूल का जो वायर है उसे तलाश करना है। सो वी हैव टू फाइंड द L1 एंड L2। अब वो किधर है, वो कैसे फाइंड करें, तो उसका एक तरीका ये है, या तो आप डबल ए साइज़ का सेल ले लें, ये मेरे पास छोटा सेल है, या फिर आपके घर में अगर अडॉप्टर है 5 वोल्ट का तो वो ले लें, तो उस पर डीसी आपके पास होगा। हमारे पास एक लैब की पावर सप्लाई है, तो हम क्या करते हैं 1.5 वोल्ट और 2 वोल्ट तक इसको सेट कर सकते हैं। सेल भी 1.5 डबल ए साइज़ का होता है, तो हम 2 वोल्ट तक भी जा सकते हैं। सेफ़ है कि कम वोल्टेज हो, और करंट लिमिट जो है, करंट को लिमिट कर लें कहाँ तक, 100 मिली एम्पेयर तक या 50 मिली एम्पेयर तक या उससे भी नीचे, क्योंकि एक छोटे करंट से इसको टेस्ट करें कि कॉइल जो है वो एक्स्ट्रा करंट से बर्न आउट ना हो जाए। तो अब हम क्या करते हैं, हमने क्या करना है कि आपको रैंडमली इसको पहले एक तरफ पॉजिटिव लगा देना और एक तरफ नेगेटिव लगा देना। देखें करंट फ्लो कर रहा है 0.05, बहुत, मैंने 50 मिली तक इसे सेट किया है, थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं कि अच्छा एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक रिएक्शन जो है वो बने। आपने क्या करना है, स्लॉट के अंदर इसे रखना है। ये देखें जो ही मैंने इसके अंदर रखा इसने खींच लिया इसे, ये मैग्नेट बना है, ये देखें। तो इसने अंदर खींच लिया। अब क्या करें, आप इसको उल्ट दें। सो क्या करेंगे, पॉजिटिव दूसरे एंड पे अगेन और इसे उल्ट देंगे। अब देखते हैं, अब ये देखें ये स्लॉट के अंदर ठहर ही नहीं रहा, ये तो उड़ रहा है हवा में। ये देखें, ये देखें, इसकी एक और डेमो मैं ये कराता हूँ आपको कि मैंने इसे रख दिया, ये उतार दिया, ये देखें ये बाहर आ गया, कूद के बाहर आ गया। सो इट्स जंपिंग, क्योंकि अब अपोजिट पोल पैदा हुए हैं। तो अब क्या है कि आपने इसको देख लिया है कि जब ये बाहर की तरफ आए, जब ये यूँ बाहर की तरफ आए, तो जिस एंड पे आपने पॉजिटिव लगाया वो आपका क्या होगा L1, और जिस पे नेगेटिव होगा ये क्या होगा L2। तो क्योंकि सेम पोल्स बनेंगे, इधर नॉर्थ और इधर भी नॉर्थ, इधर साउथ और इधर भी साउथ, तो रिपल्शन आएगी। तो आपने देखा कि ये हमारा क्या था, रिपल्शन आई थी यहाँ पे, ये देखें ये साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है ये, तो ये हमारा पॉजिटिव है। तो आप इस पे क्या करें, परमानेंट मार्कर पकड़ें और L1 का टैग लगा दें और इधर L2 का टैग लगा दें। अब क्या करना है आपको कि जो 1 है उस पे L1 लगा देना है और जो 2 है उस पे L2 लगाना है। कैसे लगाना है, पहले हम इसको अलग करते हैं, तो अलग कर। अब देखते हैं कि इसे हुआ क्या था। पहले तो इसकी मीटर से रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो सेट द मल्टीमीटर ऑन ओहम रेंज 2000 ओम, और यहाँ इसको लगाएं, ये 14 ओम आपको मिल रहा है। तो ये कॉइल तो ठीक है, तो फिर इशू क्या हुआ, अगर 15 ओम की कॉइल है तो 15 ओम तो मिल रहे हैं। तो अगर आप मज़ीद इसे इंस्पेक्ट करें तो ये देखें ये कॉइल ये फट चुकी है। तो इस तरह से ये कॉइल को यहाँ डैमेज नहीं होना चाहिए, ये देखें। तो वो ज़्यादा मूव करने से वो ख़त्म होगी। अब नई कॉइल पकड़ें, L1 L2 हमने मार्क कर लिया। अब ये देख लें कि ये जो इसका है एंड्स, इन पे जो एक्स्ट्रा शोल्डर है वो हमने रिमूव करना है। इसके बाद हमने क्या करना है कि ये पीस ले लेना है गत्ते का, या एक्सरे फिल्म जो है अगर कहीं है तो वो ले लें, और इस स्लॉट के अंदर क्या करना है, इसको जो रेजिड्यू रह जाता है उसको क्लीन करना है। तो आप इसका ये जो कॉइल का कवर है वो ले सकते हैं, और स्कॉच टेप इसको काट के ट्रिम करके ये इसके ऊपर उल्टा लगा देंगे और दोनों तरफ से अंगूठे और उंगली से पकड़ लेंगे, और फिर इसको इस स्लॉट में यूं करके नीचे डीप आपने और घुमाते जाना है साथ में। तो रेसिड्यू जो है वो स्कॉच टेप के साथ
आहिस्ता आहिस्ता चिमटेगा। तो ये देखें, ये रेजिड्यू यानी जो ज़र्रात थे वो इसके साथ चिपक गए। तो अगेन उसको कर लें। ये आप 2-3 दफ़ा भी कर सकते हैं, नया पीस लेके भी लगा सकते हैं। तो क्योंकि मेरे वाली स्लॉट को बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है, तो इसको 1-2 दफ़ा हम घुमाएंगे एहतियात के साथ, तो ये क्लीन हो जाएगा। ये देखें, मज़ीद गंद इससे निकला है, तो इट विल बिकम मोर क्लीन। अच्छा, जब इसे खोलते हैं तो अमूमन यहाँ एक कैप भी नज़र आती है कोनिकल सी, तो इस कैप को यहाँ रखते हैं। इसका काम यह है कि जब कॉयल मैग्नेटिक रिपल्शन में पीछे की तरफ जाती है तो भी इसको सपोर्ट मिलती है, और दूसरा ये है कि इसको स्लॉट के अंदर अलाइन करने के लिए, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर पैराबोलिक टाइप का दिया जाता है, तो इस पैराबोला के अंदर ये फिक्स होता है और ये बिल्कुल इसको ठीक से पोजीशन करता है स्लॉट के अंदर। अब कॉयल को पोजीशन करते वक्त ये जो कट्स दिए गए हैं, तो आपने ये देखना है कि एक तो ये बिल्कुल ये वाला जो ये वाली आपने गैप देखना है, आउटर बॉडी के साथ ये वाला ठीक से बन रहा हो, सर्कल पे सर्कल आ रहा हो बिल्कुल यूं गोलाई में, ये वाला भी ये देख लें, तो कट के साथ कट आ जाए। इसके बाद आप क्या करें, ट्रिम करें एक्स्ट्रा जो हमारा ये कॉयल का पीस है, इसको क्या कर लें, यहाँ से ट्रिम कर दें एहतियात के साथ। ये ट्रिम हो गया, और इसके बाद इस एंड को भी ट्रिम कर दें। अब ये ट्रिम हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, इस कॉयल के एंड्स पे फ्लक्स आपने लगा लेना है। ये फ्लक्स लगा लिया हमने। इसके बाद अच्छा वाला सोल्डर वायर, बारीक वाला जो कि अच्छी रेशो के साथ हो, टिन और लड का, वो ले लें, और सोल्डर आ गया। अब इसके बाद आप क्या करें, इसको प्लेस करें, L1 को नंबर 1 की तरफ एहतियात से रखते हुए, और L2 को, ये देखें ये हमारा L1 था, ये लिखा था हमने मार्कर से, नज़र आ रहा होगा, और L1 को L1 की तरफ, और सही तरह सेंटर कर लें इसको, और इसको यूँ बिठा लें। अब इसके सोल्डर करने की बारी आती है, तो सोल्डर में भी बड़ी एहतियात है, तो इसको सोल्डर करते हैं। तो अब ये सोल्डर हो चुका है। एहतियात से देख लें कि ये जो इसके अंदर पोजीशन है इसकी, देख लें ये वाला जो मैंने आपको बात बताई थी कि यहाँ पे ये जो और फासला है बॉडी के साथ, और ये जो सर्कल्स हैं ये ठीक से अलाइन हो जाने चाहिए। तो ऑलमोस्ट ये अलाइन हो चुके हैं बिल्कुल से। एक दफ़ा फिर डबल चेक कर लें। इसके बाद एक इसमें ये एक रिंग आता है, इस रिंग पे आपने क्या करना है, इसे बिठाना है। तो ये रिंग बैठा हुआ है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, और अगेन क्या करेंगे, इसको इस पे बिठाएंगे। चारों जो नट हैं वो अलाइन कर लें। ये ठीक से बैठ गया ये देख लें। अब क्या करना है कि इसके जो स्क्रूज हैं उनको बंद करना है। टाइट इस तरह करना है कि एक साइड पे हल्का सा टाइट करें, फिर दूसरे को टाइट करें, उसके अपोजिट वाले को, फिर क्या करें अगेन साथ वाले को, ताकि कॉइल अपनी जगह पे बैठे। वॉइस कॉइल जितनी अलाइन होगी आपका रिस्पांस बेहतर होगा। इसे टाइट करते जाएं। अब इसके अपोजिट वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और फिर ये वाला। अब जो इसको मज़ीद आपने एयर टाइट करना है, और पानी से बचाने के लिए भी, क्योंकि साइड वाली सील है उसे बिठाना है कि जब, क्योंकि छत पे ये लगी होती है तो अमूमन
पानी जो है वो इसमें जाने का ख़दशा होता है, तो सील्स दी जाती हैं, उनको अकॉर्डिंगली आपने बिठा देना है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बस इसे वाइंड अप कर रहे हैं हम, क्योंकि कुछ बारीकियां होती हैं, अगर वो रह जाएं तो फिर वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है, बताने का कोई मकसद नहीं है। अब ये देखें, ये हमारे एंड्स हैं। इसके बाद मल्टीमीटर पकड़ेंगे हम और इसकी हम रेजिस्टेंस को देखेंगे कि वो ठीक से ये लगी है कि नहीं लगी। डिस्प्ले आ रहा है, नहीं 15 ओम है ये, अगर आप वो ठीक से ठहर नहीं रहा था, ये 15 पूरे 15 ओम है, 15.0 है बल्कि। अगर थोड़ी बहुत ज़्यादा हो भी जाए तो इशू नहीं है, लेकिन ये से होना ठीक चाहिए। तो अब ये ठीक से, अब इसको टेस्ट करने की बारी आएगी। तो हम क्या करेंगे, वही डीसी सप्लाई लेंगे, टर्न ऑन करेंगे डीसी पावर सप्लाई को, और अगर सेल वगैरह है तो उसको ऑन कर लें। वोल्टेज वही रखेंगे जो आपको पहले बताए हैं। तो मैं इसको ज़रा फ्रेम में ले आता हूँ और हल्के से इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे टच करना है। साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक से बन चुकी है। और ये सिग्नल इसी तरह से जब ऑडियो आता है तो डीसी है ना, तो फिर वो साउंड पैदा करता है। सो इट्स ऑल अबाउट द रिपेयरिंग ऑफ हॉर्न टाइप ड्राइविंग यूनिट ऑफ द स्पीकर, जो कि अजान के लिए हम यूज़ करते हैं। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। यहीं आपसे इजाज़त लेते हैं। तो घर में आप ट्राई से कर सकते हैं ख़ुद से, लेकिन जो सोल्डरिंग की स्किल्स हैं, सोल्डर का इंतखाब है, अच्छा सोल्डर अच्छी टेम्परेचर वाला होना चाहिए, और आपको लर्निंग पहले होनी चाहिए। तजर्बा ज़रूर करें, लेकिन पहले सीखें फिर तजर्बा करें। हमारे चैनल का मकसद ये है कि टू एजुकेट द पीपल्स with our experiments to spread the knowledge and skills.